ये कहानी है R.M. रेनफील्ड की, जो कि 20वीं सदी की स्टार्टिंग में एक रियल एस्टेट लॉयर हुआ करता था। और वो ट्रांसिल्वेनिया के एक आदमी को कुछ प्रॉपर्टी सेल करने जाता है ताकि उसे बड़ा प्रॉफिट हो सके। अब जिसके पास वो प्रॉपर्टी सेल करने जाता है वो कोई और नहीं बल्कि एक ड्रैकुला होता है। लेकिन ये बात उसे पता नहीं होती और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब कुछ देर तक वो एक साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन एक दिन वैन हेल्सिंग उसे ख़त्म करके ड्रैकुला को मार देता है। ड्रैकुला खुद को जिंदा कर लेता है क्योंकि उसके खून में इतनी ताकत थी कि वो किसी को भी जिंदा कर सकता था और हील भी किया जा सकता था। उसने रेनफील्ड को अब अपना सर्वेंट बना लिया था। अब एक तरफ ड्रैकुला की ताकतें इंसान का खून पीने और इंसान का मांस खाने से बढ़ती थी और दूसरी तरफ रेनफील्ड की ताकतें कीड़े मकोड़े खाकर एक्टिवेट हो जाया करती थी। मींस उसकी ताकतों को बढ़ाने का जरिया कीड़े मकोड़े थे। एक दिन कुछ पादरी और बुरी ताकतों को मिटाने वाले लोग ड्रैकुला को खत्म करने के लिए आते हैं और उसे एक जादुई पाउडर के दायरे में कैद कर देते हैं। और दूसरी तरफ वो रेनफील्ड की अच्छाई देखकर उसे समझाने लगते हैं कि तुम इसे छोड़कर बाकी की खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकते हो। लेकिन रेनफील्ड उनकी बातों पर ध्यान ना देकर ड्रैकुला का साथ देता है और ड्रैकुला को उस जादुई सर्कल से बाहर निकाल लेता है। और जादुई सर्कल से बाहर आते ही ड्रैकुला एक एक कर उन सबको मार देता है। लेकिन एक शिकारी जो जिंदा बच गया था वो डायरेक्ट सूरज की रोशनी ड्रैकुला पर छोड़ देता है और सूरज की रोशनी में जलकर ड्रैकुला का शरीर झुलस जाता है। क्योंकि रेनफील्ड ड्रैकुला का गुलाम था, वो कहता है कि मुझे बचाओ और जल्द से जल्द ठीक करो। इसलिए रेनफील्ड उसे दूसरे शहर लेकर आ जाता है। अब दोनों को ये सब करते करते करीब 100 साल गुजर जाता है। रेनफील्ड की वजह से ड्रैकुला अब काफी हद तक ठीक हो चुका था क्योंकि वो ड्रैकुला के लिए इंसानों का शिकार कर कर लाता था, जिनका खून पीकर और मांस खाकर ड्रैकुला बहुत तेजी से ठीक हो रहा था और उसकी ताकतें भी वापस लौट रही थी। हालांकि रेनफील्ड ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन ड्रैकुला की कैद में होने के कारण उसे ये सब कुछ करना पड़ता है। इसके बाद रेनफील्ड एक क्लब में जाता है। यहाँ पर एक ग्रुप आया करता था। इस ग्रुप में सब लोग अपने दुख दर्द बताते हैं और ये भी कि हमारे पार्टनर और हमारे चाहने वाले लोगों ने हमें ही धोखा दिया। फिर उस इंसान को ग्रुप के बाकी लोग अच्छी सलाह देते थे। यहाँ एक लड़की अपने हस्बैंड के बारे में बताती है और जिसने उसे धोखा दिया। ये सुनकर रेनफील्ड सोचता है कि अब मैं ही उसे मारूंगा और ड्रैकुला को खिला दूंगा क्योंकि वो खुद अच्छा था और उसकी कोशिश यही थी कि मेरे हाथों सिर्फ बुरे लोग ही मारे जाएं, जिससे अच्छे लोगों का कोई नुकसान ना हो। वो उस लड़की के हस्बैंड के पास गया जो एक मुजरिम था और हाल ही में उसने एक चोरी भी की थी। मीन्स वो गलत कामों में था। और तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उन लोगों पर हमला कर देता है और उनको बुरी तरह पीटते हुए एक एक कर सबको मार देता है। इसके बाद वो रेनफील्ड पर भी हमला कर देता है, लेकिन रेनफील्ड उससे ज्यादा ताकतवर था और उस कातिल को हरा देता है। यहाँ पर रेनफील्ड को पता चलता है कि ये कातिल एक लोगो नाम के आदमी ने भेजा है, जो इस शहर की सबसे बड़ी क्राइम फैमिली का बेटा है, जो सारे गलत काम करते हैं। और उस लड़की के हस्बैंड ने चोरी इस फैमिली में ही की थी, इसलिए लोगों ने उसे कातिल के हाथों मरवा दिया। पर जबकि रेनफील्ड उस कातिल को जख्मी कर मार देता है, ये सब देखकर लोगों अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है और रेनफील्ड उस कातिल की बॉडी को ड्रैकुला के पास ले जाता है। लेकिन ड्रैकुला उस कातिल के खून को चखते ही थूक देता है और कहता है कि ये तो एक बुरा इंसान है। और रेनफील्ड से कहता है कि मुझे ठीक होने और पूरी तरह ताकतें हासिल करने के लिए अच्छे लोगों का खून पीना है और उनका मांस खाना है। इसलिए तुम अच्छे लोगों की लाशों को मेरे पास लेकर आओ, फिर चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर तुमने ऐसा ना किया मैं तुम्हारा भी खात्मा कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे ही खून से दोबारा जिंदा हुए हो और मैं ही तुम्हें दोबारा मार सकता हूँ। ड्रैकुला रेनफील्ड को डराने के लिए उसे खरोच भी मारता है, लेकिन फिर अपने खून से उसके जख्म को ठीक कर अच्छे लोगों को लाने के लिए भेज देता है। अब लोगों जब भाग रहा था तो ट्रैफिक पुलिस उसे देखकर पहचान लेती है और फौरन उसे गिरफ्तार कर लेती है। पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसकी फैमिली इस शहर की बहुत बड़ी फैमिली थी और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आजाद हो जाता है। इस बात से ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को बहुत दुख हुआ। ट्रैफिक पुलिस की बहन भी एक FBI एजेंट थी और इन दोनों के डैड भी एक पुलिस ऑफिसर थे और जिनको ड्यूटी के दौरान कुछ खतरनाक लोगों ने मार दिया था। और इन दोनों बहनों को इस बात का बहुत गुस्सा था। वो अपने डैड की मौत का बदला लेना और हर जगह से क्राइम मिटाना चाहती थी। इस मकसद के लिए ही इन दोनों बहनों ने पुलिस डिपार्टमेंट को चुना था। लेकिन इन दोनों बहनों की सोच और काम करने का तरीका बहुत अलग था। यही वजह है कि बहनें होने के बावजूद भी इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। अब दूसरी तरफ हमें लोगों की माँ को दिखाया जाता है जो उसे बहुत डांट रही थी और कहती है कि हमारी फैमिली इस शहर की सबसे ताकतवर और खतरनाक फैमिली है और तुम एक छोटा सा काम नहीं संभाल सकते, तुम आगे जाकर क्या काम करोगे, इसलिए तुम्हें अभी से ही सारी जिम्मेदारियां संभालनी होगी। और दूसरी तरफ रेनफील्ड एक कैफे में जाकर
ड्रैकुला के लिए शिकार ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी छानबीन करने के लिए आ जाती है और जिन्हें देखकर रेनफील्ड शिकार नहीं करता और खुद को रोक लेता है और कुछ देर बाद लोगो भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। आते ही ट्रैफिक पुलिस को पकड़ लेता है। उसे कहने लगा कि तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह बनना चाहती हो और तुम ये सोचती होगी कि मैं इंसानियत को बचाकर एक हीरो की तरह मरूंगी जैसे कि तुम्हारे डैड मरे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हीरो नहीं थे, क्योंकि जब मेरी फैमिली ने तुम्हारे डैड को मारा तो वो जान की भीख मांग रहे थे और आज तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। वो उस पर गन तान देता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल नहीं डरी और कहती है कि मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ, हिम्मत है तो गोली चलाओ। इससे पहले कि लोगों गोली चलाता बीच में रेनफील्ड आकर उस पुलिस ऑफिसर की जान बचा लेता है। इसके बाद इनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और बीच में लोग मौका देखकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद ट्रैफिक पुलिस रेनफील्ड का शुक्रिया करती है, क्योंकि तुमने मेरे साथ इस रेस्टोरेंट में सभी लोगों की जान बचाई। और बाकी लोग भी रेनफील्ड का शुक्रिया करते हैं, जिसे सुनकर रेनफील्ड को काफी अच्छा लगता है। वो फिर ड्रैकुला के पास गया, जहाँ वो पहले से काफी ठीक हो गया था और रेनफील्ड को अपना प्लान बताता है कि मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं इस दुनिया पर राज करूंगा, जिससे मैं इन सब का गॉड बन जाऊंगा और इंसानियत को खत्म करके अच्छाई बुराई को भी खत्म कर दूंगा। यहाँ पर सिर्फ वही लोग होंगे जो मेरे गुलाम होंगे, जिन्हें मैं बाद में अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। यही सुनकर रेनफील्ड काफी चौंक गया, साथ ही उसे काफी बुरा भी लगा, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत बहुत थी और वो पूरी इंसानियत को ऐसे खत्म होने नहीं दे सकता था। इसके बाद वो अपने ग्रुप के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मेरा दोस्त बहुत अजीब बातें करने लग गया है। वो इन्हें ये नहीं बताता कि मेरा दोस्त ड्रैकुला है। तब ये लोगों से एक मशवरा देते हैं कि तुम अपने बॉस पर ध्यान ना दो, बल्कि अपने पर दो, जिससे तुम्हारा बॉस ताकतवर नहीं होगा बल्कि तुम होते जाओगे। और अब वो ड्रैकुला के पास जाना छोड़ देता है और अपने लिए अलग एक अच्छा सा घर लेता है और उसे सजा कर अपना भी हुलिया बहुत अच्छा बना लेता है। फिर ट्रैफिक पुलिस से वो मिलने गया, जिसे अब वो पसंद करने लगा था। उस रात जो रेस्टोरेंट में हादसा हुआ था, उसके लिए वो लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार था। इसके लिए वो ट्रैफिक पुलिस की भी हौसला अफजाई करता है। और दूसरी तरफ लोगों की मॉम रेस्टोरेंट के कैमरे की रिकॉर्डिंग में रेनफील्ड को देख लेती है और अपने बेटे लोगों को फौरन उसे मारने के लिए कह देती है। लोगो अब लोकेशन के जरिए ड्रैकुला के ठिकाने तक पहुंच जाता है। वहां पर ड्रैकुला उसके सभी साथियों पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। आखिर में आकर वो लोगों को भी गले से पकड़ लेता है और डरते हुए ड्रैकुला से कहता है कि मैं रेनफील्ड को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था। ड्रैकुला उसे जवाब देता है कि हाँ, वो यहीं रहता है, वो मेरा सर्वेंट है। यहाँ लोगों ने उसे बता दिया कि वो बाहरी दुनिया में रह रहा है और इंसानों की मदद कर रहा है, क्योंकि ऐसा करना उसे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बात सुनकर ड्रैकुला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सीधा रेनफील्ड के पास चला जाता है। अपने घर पर ड्रैकुला को देखकर पहले तो रेनफील्ड बहुत डर जाता है, लेकिन फिर वो बड़ी हिम्मत के साथ बोलता है कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुमने अपने मतलब के लिए मुझे पावर्स दी और अपना गुलाम बनाया और मेरा गलत इस्तेमाल किया। लेकिन इस पर ड्रैकुला कहता है कि तुम अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम तो पहले से ही बुरे हो। इसके लिए तुमने अपने बीवी और बच्चों को छोड़ दिया है और अब मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। तुम जिसकी भी फिक्र करोगे वो एक एक कर मरता जाएगा, वो भी मेरे हाथों। ड्रैकुला को यहाँ आने के बाद रेनफील्ड के ग्रुप के बारे में पता चल गया था और वो उन्हें मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन उससे पहले रेनफील्ड वहाँ पर आकर उन सबको सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर ड्रैकुला आ जाता है, जिसने ग्रुप के सभी लोगों को एक एक कर बड़ी बेरहमी से मार दिया। ये सब देखकर रेनफील्ड को इतना दुख हुआ कि वो पूरी तरह टूट जाता है। ड्रैकुला के जाने के बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जिन्हें लगता है कि इन सब लोगों को रेनफील्ड ने ही मारा है और वो उसे अरेस्ट कर अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लोगों की मॉम अपनी पूरी आर्मी के साथ रेनफील्ड को मारने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर सबको चकमा देकर रेनफील्ड को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अगली सुबह वो दोनों रेनफील्ड के घर थे। वो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को अपने बारे में बताने लगा और ड्रैकुला के बारे में भी पूरी बात बता देता है, पर वो यकीन नहीं करती। पर तभी उसके पास उसकी बहन FBI एजेंट की कॉल आई, जो उसे बताती है कि मुझे पता चला है कि ये सारे काम रेनफील्ड पिछले बहुत सालों से करता आ रहा है, जिसका मतलब वो इमोर्टल है। दूसरी तरफ लोगो ड्रैकुला को अपने घर पर ले आता है और उसे अपनी मॉम से मिलवाता है, जिसके बाद उन सब की डील होती है कि वो एक साथ मिलकर पूरे इस शहर पर राज करेंगे। अगले दिन लोगों की मॉम अपने कुछ आदमियों को रेनफील्ड को मारने के लिए भेजती है, लेकिन यहाँ पर रेनफील्ड कुछ कीड़े मकोड़े खाकर अपनी ताकतों को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो उन लोगों से लड़ा और बड़ी ही आसानी से अपनी और ट्रैफिक पुलिस की जान बचा लेता है। इसके कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर के पास लोगों की मॉम की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी बहन को अगवा कर लिया है। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो रेनफील्ड को लेकर
लेकर फौरन मेरे घर पर चली आओ। ये दोनों जब वहाँ पहुंचे तो लोगों की मॉम पुलिस ऑफिसर को ड्रैकुला से मिलवाने के लिए ले जाती है और दूसरी तरफ लोगो और उसके आदमी बड़ी ताकत से रेनफील्ड से लड़ने लगे क्योंकि ड्रैकुला ने अपनी कुछ पावर्स इन्हें दे दी थी। रेनफील्ड भी बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करता है और कुछ लोगों को मार भी देता है, पर खुद भी वो बहुत कमजोर पड़ गया था। इस बात का फायदा उठाकर लोगों उसे पीटने लगा। यहाँ पर ड्रैकुला पुलिस ऑफिसर को अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है, अगर तुम अपनी बहन की जान बचाना चाहती हो तो मेरी सर्वेंट बन जाओ और तुम्हारी बहन को ठीक करके मैं तुम्हें लौटा दूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें इतनी ताकत दे दूंगा कि तुम बड़ी आसानी से अपने डैड का बदला ले सकोगी। और बाहर रेनफील्ड भी कीड़े मकोड़े खाकर अपनी ताकतें एक्टिवेट कर लेता है, लोगों को मारकर ड्रैकुला के पास आ जाता है। देखता है कि पुलिस ऑफिसर ने ड्रैकुला के ऑफर को कबूल कर लिया है, जिसकी वजह से वो अंदर से टूट गया। लेकिन असल में ये पुलिस ऑफिसर की एक चाल थी, वो पर्दे खोल देती है। सूरज की रोशनी जैसे ही अंदर आई, ड्रैकुला पर पड़ने पर वो बुरी तरह जलने लगा। वो उस तरफ भागने लगता है यहाँ पर अंधेरा था और ड्रैकुला के पीछे ये दोनों भी भागते हैं, लेकिन वो इन्हें पकड़ लेता है और अपने खतरनाक रूप में आकर रेनफील्ड पर हमला करके उसे जान से मार देता है। फिर पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन पहले ही वो ड्रैकुला के पैर पर गोली मार देती है, जिसमें से खून निकलकर रेनफील्ड के ऊपर जाकर गिरा और जिसकी वजह से रेनफील्ड दोबारा जिंदा हो गया। अपनी पूरी ताकत से दोबारा ड्रैकुला पर हमला कर देता है और लगातार उसके फेस पर पंच मारता है, लेकिन ड्रैकुला खुद को आजाद करके उस पर ही हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले पुलिस ऑफिसर ड्रैकुला को मारने के लिए उसके चारों तरफ जादुई घेरा बना चुकी थी और उस घेरे में ड्रैकुला बुरी तरह फंस गया। ये दोनों ड्रैकुला को मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। उसके ताकतवर खून को अपने पास स्टोर कर लेते हैं और उसके शरीर के टुकड़ों को उन्होंने पानी के जरिए अलग अलग जगहों पर बहा दिया था। उनका मानना था कि इस तरह से ड्रैकुला दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। इसके बाद लोगों की मॉम को भी जेल हो जाती है और रेनफील्ड अपने सभी साथियों को भी ड्रैकुला के खून से जिंदा कर लेता है और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।